किया है, और यहां पर है कि मैं नहा करके आया हूं, तो यहां वाले सेंटेंस में आया हूं की भी तो इंग्लिश बनेगी, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं नहा करके आया हूं, इसमें कितने एक्शन वर्ड हैं? दो, राइट? एक नहाना और एक आना। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं दोनों सेंटेंस, आई मीन दोनों एक्शन वर्ड को लिखूंगा नहीं इसमें। नेचुरल इंग्लिश में, रियल इंग्लिश में दोनों एक्शन वर्ड को नहीं लिखा जाता है कि लाइक मैं नहा करके आया हूं तो पहले मैं बनाऊं आई हैव कम टू टेक बाथ, ऐसे नहीं, राइट? या आई हैव टेकन बाथ टू कम। आई डोंट नो लाइक सेंटेंस कहां से कहां चला जाएगा, ठीक है? इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनता है। सेंटेंस में ये देखिए कि पहला काम क्या हुआ है। जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि मैं नहा करके आया हूं, ठीक है? आया जो हूँ। पहला काम है वो मैटर वही करता है कि लाइक जाहिर सी बात है, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं मार्केट से ही आपके सामने खड़ा हूं तभी तो आया हूं ना। अंडरस्टूड है, ठीक है? तो आप ये नहीं बताओगे कि लाइक मैं मार्केट गया था फिर मार्केट से होकर के आया था। ये तो आप इस तरीके से सेंटेंस बोलो हिंदी में, या आप इंग्लिश में बोलोगे नाउ आई हैव कम, राइट? मैं आ गया हूं। अंडरस्टूड है कि अभी मैं कहीं गया था, मार्केट गया था, लाइक नहाने गया था, कहीं पर भी गया था, वहां से मैं वापस आ गया हूँ। तो हिंदी में जब हम ऐसा सेंटेंसेस बोलते हैं तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस की मीनिंग सेम होती है, ठीक है? तो हम इंग्लिश में भी उसी सेंटेंस को, मैं नहा करके आया हूँ, इसको भी हम ऐसे बोलेंगे आई हैव टेकन बाथ। इसमें बस एक छोटी सी चीज को लगा देंगे कि वहां पर ये बताने के लिए कि हाँ तुरंत का काम है कोई, ठीक है? कि मतलब एक काम करके मैं तुरंत अभी आया हूँ, तो तुरंत के लिए एक चीज लगाते हैं। और आपने अपना सुना होगा बहुत ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं द वर्ड इज नोन एज जस्ट। तो अच्छा। बोल देंगे, हाँ, तो उसके आगे हम बोल देंगे आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ। अब बात। तो ये बस, हाँ, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव। और अब देखिए, आप सारा कुछ छोड़ दीजिए और माइंड में सिर्फ एक सेंटेंस को सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ। आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ। आपने पूछा सर वेयर आर यू राइट नाउ, तो मैं बोले लाइक मैं आ तो गया, राइट? और मैंने इंग्लिश में इसी को ऐसा बोला लाइक आई जस्ट टेकन अ बाथ। तो आपको लगेगा आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ का मतलब अभी, तुरंत, ऑन द स्पॉट, राइट? मैं आया हूं तो कहीं से आया हूँ, राइट? तो अगर मैं कहीं से आया हूं तो इट मींस आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ। अब वो कुछ भी हो सकता है सेंटेंस, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ, ठीक है? जैसे मैं ये बोलूंगा ना सेंटेंस, आपके माइंड में तुरंत जाएगा कि लाइक हाँ कहीं से तुरंत अभी आए हैं, ये तुरंत वाला काम है। रेडी, गेटिंग और नॉट? मैंने कहा आई हैव जस्ट टेकन फूड, मैं बस अभी खाना खा करके आया हूँ, राइट? गेटिंग और नॉट? मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो आप, आपने बोला सर बस मैं अभी पढ़ाई करके आया हूँ, आई हैव जस्ट स्टडीड, राइट? दैट मीन्स मैं पढ़ाई कर चुका हूँ अपनी, पहला काम मेरे लिए वही मैटर था, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ वही मैं कंप्लीट करके मैं अभी आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप हिंदी नहीं बोलेंगे सेंटेंस में, अगर आप सेंटेंस की हिंदी नहीं पहचानेंगे, आप सोचो ना कि आप अपने रियल लाइफ की जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, राइट, जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, अगर आप उसी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर पाएंगे या उसी को ही अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे, तो फिर आप उसको ट्रांसलेशन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? भाई एक ने सिखा दिया आपको, जैसे सपोज मैंने अभी आपको सिखाया एक छोटा सा वर्ड, ठीक है? और ये सभी के लिए है, ठीक है? इसको समझ लीजिएगा। जाना किस मीन्स होता है? जाने का मतलब गो, सभी को पता है, ठीक है? यस सर। अब मैंने कहा एक वर्ड होता है रश, ठीक है? एक वर्ड होता है हेड, एक वर्ड होता है वी कैन से दैट रन, ठीक है? एक वर्ड होता है ड्राइव, एक वर्ड होता है राइड, एक वर्ड होता है फ्लाई, ठीक है? इन सब के साथ में आप टू ऐड करेंगे किसी डेस्टिनेशन को बताने के लिए। ये डेस्टिनेशन के लिए, जो भी डेस्टिनेशन यहाँ पर होगी उसको, डेस्टिनेशन को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना? अब अगर सपोज दैट नॉर्मली जाना है, नॉर्मली है, ठीक है, तो आप गो के साथ में बता सकते हैं। बट अगर कहीं पर भी दौड़ करके, भाग करके, ठीक है, भाग करके या दौड़ करके, दौड़ कर, या बेसिकली इसका मतलब है जल्दी में, जल्दी में, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? रश टू, ठीक है? हेड का मतलब है कि अगर आप एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है? रन का मतलब है अगेन दौड़ना, दौड़ने से। ड्राइव का मतलब है कार से, राइड का मतलब है बाइक से, और फ्लाई का मतलब है प्लेन से, ठीक है?
अब अगर सपोज दैट मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, आप हर एक सेंटेंस में आप ऐसा बोलते होंगे ना कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर सपोज दैट आप मार्केट में खड़े हैं और अचानक से आपने अपना पर्स कहीं गिरा दिया और आप पर्स ढूंढने के लिए जाएंगे, तो बिलीव मी, आप मेरे को सिर्फ ये बताइए कि आप नॉर्मल जाएंगे, दौड़ करके जाएंगे, कैसे जाएंगे? दौड़ कर जाएंगे। दौड़ करके जाएंगे। अच्छा, वो दौड़ना जल्दी वाला होगा कि नॉर्मली दौड़ना होगा? जल्दी वाला होगा। जल्दी, कि एटलीस्ट आपने जहां पर भी खोया है उसे, वो आपको पर्स जी। मिल जाए, राइट? यही तो होगा ना। ओके। तो उस जगह पर आप ये नहीं कहेंगे कि लाइक सपोज किसी ने आपसे पूछा, हे हे बड़ी, कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो आप यही हिंदी में बोल रहे होगे कि मैं जा रहा हूँ अपना पर्स ढूंढने, ठीक है। तो वहां पर आप ये यस नहीं सर। कहोगे कि लाइक आई एम गोइंग टू फाइंड माई माय पर्स। पर्स। देखिए, आप ये गोइंग टू बोलेंगे, दैट इज ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। बट इस जगह पर अच्छा क्या लगेगा? इस जगह पर लगेगा रश। आई एम रश। रशिंग, आई एम रशिंग टू फाइंड माई वर्ड पर्स, वॉलेट, राइट? सर कि रश मैं अपनी, भीड़। हाँ, रश का मतलब भीड़ भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जहां एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस जगह पर एक सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, आई एम रशिंग टू द हॉस्पिटल, राइट? दैट मीन्स अब भाई जाहिर सी बात है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको जल्द से जल्द उस मरीज को, उस पेशेंट को अस्पताल लेके जाना होता है, हॉस्पिटल लेकर के जाना होता है, तो वो जो जल्दी में जाना होता है उसको हम बोलते हैं रश। गेटिंग ऑन? ठीक यस है। सर। तो वो सेंस जो काम कर रहा है ना आपका, उससे आप इंग्लिश बोल रहे हैं। आप हिंदी क्या बोल रहे हैं वो एक अलग मैटर है, बट अगर आपको हिंदी में भी पता होगा ना कि हाँ हम किस सेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तब आप ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे। अब जैसे सपोज दैट मैं हमेशा छोटे एग्जांपल्स लेता हूँ कि आपको पता चल जाए। जैसे हम किसी से कहते हैं ना कि भाई अच्छे लग रहे हो, तो हम समटाइम ये नहीं कहना चाहते क्या लाइक यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, नहीं कहना चाहते। आप अगर किसी को ब्यूटीफुल बोलोगे ना, तो लाइक समटाइम आपके मुंह से भी नहीं अच्छा लगता कि लाइक, क्योंकि हमसे ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं। यार सच में आज बहुत अच्छे लग रहे हो, नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। हम हमेशा ये ऐड कर देते हैं कि बहुत ज्यादा, राइट? बट हम एग्जैक्टली वो, आई मीन ब्यूटीफुल नहीं कहना चाहते। तो आप हिंदी में तो कह रहे हैं कि लाइक बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हिंदी में तो आप और भी अच्छे तरीके से बोल देते हैं कि यार भाई सच में बहुत जहर लग रहे हैं यार, सच में आज तो ऐसा लग रहा है कि लाइक ऊपर से कोई परी उतर आई और परा उतर आया, वॉट एवर इट इज, राइट? द थिंग इज कि आप कहना चाह रहे हैं बहुत सारा कुछ, आपके पास में इंग्लिश में वो शब्द नहीं मिलता, तो आप फिर वेरी लगा करके बताते हैं। जब आप वेरी लगा करके बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता है, राइट? तो उसके लिए क्या है कि अगर हमें हिंदी में पता है कि नहीं यार आज आप जहर लग रहे हैं, कतई जहर लग रहे हैं, तो इंग्लिश में भी आप उसी चीज को अगर किसी दूसरे वर्ड से आई मीन उसको चेंज करेंगे, राइट, रिप्लेस करेंगे, तब आपको और अच्छा लगेगा। अब उसी जगह पे किसी ने आपसे कहते हैं हे यू लुकिंग ब्यूटीफुल, और मैंने कहते हैं हे यू लुकिंग फैंटास्टिक, you're looking ultimate, you're looking incredible, तो आपको लगेगा कि यार सबका मतलब है वही कि लाइक हाँ अच्छे लगना, बट अच्छे की भी एक कैटेगरी बन गई कि बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा एंड उससे भी अच्छा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लीज जब भी कोशिश करिए कि अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो, स्टार्टिंग पीरियड में आप हर एक सेंटेंस की हिंदी के साथ में इंग्लिश को लिखें, सो दैट आपको भी समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हैं और मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर, ठीक है। आज हम लोग का एक बहुत ही प्यारा लेसन स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही प्यारी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ में हम ये देखने वाले हैं कि लाइक जो हमारा रूटीन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने रूटीन को किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इसको बोलेंगे। मैंने आपके पास में कुछ वर्ड्स भी भेजे थे कि लाइक हाँ आप इन वर्ड्स के सहारे अपने रूटीन को लिख सकते हैं, और अगर आपने उन वर्ड्स को पढ़ा होगा तो उन वर्ड्स में आपको डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिले होंगे जो आप डेली काम करते हैं। मैंने एक जनरल वर्ड को लेकर के भेजा आपके पास में कि लाइक हाँ वो सारे काम करते हैं, उसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। तो आप अपने एक रूटीन को पहले अच्छे से हिंदी में, ठीक है, कि हाँ मैं सुबह 7 बजे, अगेन ये कोई आपको देखने के लिए नहीं आ रहा है कि आप 10 बजे सच में नॉवल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आपको एक अच्छा खासा इमेज सामने वाले के सामने क्रिएट करना होता है। वेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, राइट, तो इंटरव्यूअर आपसे जब कुछ पूछता है ना, तो उससे अच्छी तरीके से पता है कि लाइक यू आर एग्जैजरेटिंग, राइट, आपसे उसको बढ़ा चढ़ा के चीजों को बता रहे हैं, राइट। बट अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बढ़ाया चढ़ाया हुआ बेकार लगने लगता है। और अगर आपके अंदर उसी में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वही बढ़ाना चढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगता है। ये दो जगह पर और होता है, जब किसी की शादी नए नए तय होती है, ठीक है, किसी भी इंसान से किसी की भी शादी तय होती है, तो उसके घर पे आप अगर जाओगे तो
ऑटोमेटिकली लाइक कि हाँ मेरी लड़की या मेरा लड़का ये करता है, वो करता है, लड़की ऐसे करती है। सबको पता है, वो लड़की या लड़का खुद मन में सोच रहा होता है कि लाइक भाई ऐसे तो हम नहीं जैसे मेरे पापा बता रहे राइट, ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं। बट स्टिल लाइक पीपल एग्जैजरेट करते ही हैं, राइट, बिकॉज उस वक्त तक की नहीं पता होता है। फिर आप जब शादी करके चले आते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद, जब आपको पता चलता है कि कौन सी आफत है, कौन से नहीं है दोनों के साथ में, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं हमारे साथ में, ठीक है। कि अगर कोई आपसे पूछे ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, so you are totally ready for telling exactly what you are and what you not, right? अगर आप अपने आप में चीजों को बनाना आ गया ना आपको, सजाना आ गया ना आपको, आप सारा छोड़ो। जब घर के बाहर निकलते हो आप, तो वही चेहरा लेकर के निकलते हो जिस चेहरे पे अभी आप बैठे हो? नहीं। आप थोड़ा सा तैयार होते हो। सबको पता है कि चेहरे पे 2.5-3 किलो पाउडर लगा है, 2-3 किलो तेल लगा है बालों पर, राइट, सबको पता है। बट स्टिल पीपल लव दैट थिंग, लव दैट फेस, कि आप इतने सुंदर हो यार। क्योंकि आज टाइम पे सुंदरता, अपीयरेंस, आपके आउटफिट्स, आपका आउटर एक जो ब्यूटी होती है, राइट, यही सारी चीजें मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो अगेन, हाउ गुड, हाउ काइंड यू आर फ्रॉम योर इनसाइड, nobody is going to see that. आप बाहर से कितना अच्छे हैं वो बताइए। तो इफ somebody is asking you प्लीज टेल मी योर डेली रूटीन, तो अपने रूटीन में उसको ऐसे ऐसी चीजें बताइए लाइक वो सुने तो बोले यार भाई क्या बंदा है यार, क्या बंदी है, राइट, क्या क्या चीजें हैं। इसीलिए मैंने आपके पास में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये आपकी डेली लाइफ के लिए तो है ही। साथ में ही अगर आप कभी भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, और नॉट ओनली इंटरव्यू, जनरली ऐसे कोई पूछ लेता है, सारा छोड़ो, आप टीवी पे जितने भी एक्टर एंड एक्ट्रेस को देखते हैं टू गिव इन एन इंटरव्यू, राइट, वो क्या सही होता है क्या? ऑल स्क्रिप्टेड, सारा कुछ, सारा पहले से ही लिखा होता है कि लाइक हमें सिर्फ इतना बोलना, उतना बोलना। दुनिया में आप जिससे भी मोटिवेट होते हो, जिसकी भी ऑटोबायोग्राफी देखते हो, कोई भी इंसान, XYZ आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई भी इंसान, आप हर एक इंसान की ऑटोबायोग्राफी में कुछ बहुत स्पाइसेस देखेंगे, तड़का रहता है, मसाले रहते हैं, राइट, गेटिंग ऑन। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखलाया जा रहा है दैट इज रियल। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज कॉल्ड रियल लाइफ। वो रियल है, रियल नहीं है, ठीक है। तो जब आप, अभी मैं आपसे मिल रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपको नहीं पता है लाइक हाउ नॉटी आई एम, हाउ काइंड आई एम, हाउ गुड आई एम, राइट। आप मेरे अभी एक चेहरे को देख रहे हैं, जैसे मैं अभी आपके एक फेस को देख रहा हूँ कि हाँ यू आर बीइंग एन स्टूडेंट, आप लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, आप मेरे से बात करें, मेरे को एज अ स्टूडेंट आप पसंद है। बट आप खुद ही बताओ कि लाइक क्या बाहर दुनिया में एवरीबडी लाइक्स यू? नहीं। तो आपको पता चलेगा नहीं, सब तो नहीं पसंद करते, बहुत सारे तो पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, ठीक है। तो भाई अगेन, आप सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो सबको इम्प्रेस करने के लिए यू हैव टू टेक अ सेकंड फेस, वही बन करके आप बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई भी इंग्लिश में पूछे आपका रूटीन, आपके विचार की यार इस चीज पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस चीज पर क्या है, तो थोड़ा सा वहां पर आपको स्पाइसेस ऐड करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि ऑलवेज स्पीक व्हाट पीपल वांट, जो लोगों को चाहिए वो आप दीजिए, ठीक है। जो यस सर। आपको चाहिए अगर आपने वो दिया ना, तो नो बडी इज गोइंग टू लिसन टू यू। नहीं। एग्जैक्टली, आप अभी ना बिलीव हो तो अपने दोस्तों के पास में जाइए, आप उनसे सिर्फ अपनी बातें करिए। बोर। उसको घंटा फर्क पड़ता है कि लाइक आपके साथ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप बस एक बार उससे पूछिए कि भाई क्या दिक्कत है, राइट, और उसको जो पसंद है आप वो बातें करिए, देखिए रिलेशनशिप कितना अच्छा चलेगा आपके फ्रेंड के साथ में आपका, राइट। तो दिस इज द थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी। आएगा वो टाइम भी आता है जब आपको मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, राइट। बट मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही, जो मेरे पास नॉलेज है उसी को ही मैं शेयर करके आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी से ही इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दें। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि स्टार्ट लाइंग राइट टू एवरीवन, सबसे झूठ बोलना शुरू कर दो। जस्ट बी योरसेल्फ, राइट, जो भी हैं आप वही रहिए। बट आप ये देखिए कि like हमें कहां पर किस तरीके से रहना है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष, राइट। वैसा है। आप जहां पर भी जाएंगे आप उसी के अकॉर्डिंगली रहेंगे, ठीक है। आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, इसीलिए जब आप इंग्लिश को सीख रहे हैं और इफ somebody is inviting you
फॉर द पब्लिक स्पीकिंग, तो वहां पर जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ जेंट्री इज देयर, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बात करनी है। हम वहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, आप लड़कों वाली बातें कर रहे हैं, लाइक नोबडी इज गोइंग टू लाइक यू, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो आप सारी चीजों को ये इसको बोलते हैं माइंड टैक्टिक्स, राइट। आप समझना, उसको सीखना, उसको मैनिपुलेट करना, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये कैसे होंगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, सुनेंगे, उनके इंटरेस्ट को जानेंगे, अपनी बातें ना करके आप उनकी बातों को करेंगे, देन लोग स्टार्ट करेंगे आपको सुनना, ठीक है। तो चलिए, आपका जो भी रूटीन है, आप अपने रूटीन को एक शानदार रूटीन तरीके से बनाइए। वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं कि अगर आपको उसमें अगर मदद चाहिए तो वो वर्ड्स हैं आपके पास में, दैट कैन हेल्प यू आउट टू योर, आई मीन टू राइटिंग योर लाइक रूटीन, आपके रूटीन को लिखने के लिए। उसके अलावा आप थोड़ा सा उसको लंबा करके बताइए। एक ऐसा इंसान होता है जिससे पूछा भाई पूरा दिन क्या किया, तो हिंदी में तो उसके लिए 1 घंटा है बताने के लिए कि हाँ 1 घंटा बताता रहेगा कि पूरा दिन उसने क्या किया क्या नहीं किया। जैसे इंग्लिश की बात आती है तो बोलता है यार मैं सुबह उठा, दोपहर में ये किया, शाम को घर पहुंचा, रात में खाना खाया, सो गया। 4 लाइन में उसके शब्द खत्म हो जाते हैं, सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में और ज्यादा चीजें बोल नहीं पा रहा है। अभी आप क्या करिए, अपने हर एक आर मिनट को, हर एक टाइम को अच्छी तरीके से उसको बताना स्टार्ट करिए, ठीक है। जब आप अच्छी तरीके से उसको बताना स्टार्ट करेंगे ना कि लाइक हाँ मैं सुबह 7 बजे उठी, अब आप 10 बजे उठते हो, डजेंट मैटर, राइट। आप सुबह 7 बजे उठे, आपने ब्रश किया एंड ऑल दैट, राइट, फिर पूजा करी, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें लेकर के आप पूरे रात तक ही पहुंचेंगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि यार आपने बहुत अच्छा एक रूटीन तैयार किया है। और उस रूटीन में आप देखेंगे, जब अपने आप को वापस से सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा यार हाँ यार मैंने ये सारी चीजें करी हैं, ठीक है, ऐसा किया है, वैसा किया है। और अब मैं इस रूटीन को इंग्लिश में 2 मिनट तक की, 3 मिनट तक की मैं बोल सकता हूँ इजिली। अगेन, जितने ज्यादा वर्ड्स रहेंगे उतना ज्यादा आप बोल पाएंगे, तो यही वर्ड आपको मदद करेंगे। तो आपको करना अब क्या है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। पहले आप अच्छी तरीके से हिंदी में रूटीन को लिखिए, ठीक है। उसको रूटीन को लिखने के बाद में आप उसको आराम से पहले पढ़िए, देखिए क्या दिक्कत है, तो उसमें दिक्कतें क्या आएंगी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा कि लाइक मैं just hold on. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर फिर मैं फ्रेश होता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं एक नॉर्मली एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ कि तो आपको लिखना है कि ब्रश ब्रश करने के बाद, तो आपने देखा यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे उसके बाद, फिर मैं, और कोई भी एक्शन को करने के बाद, ऐसे आपकी सेंटेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ लंच करने के बाद में फिर मैं लाइक मम्मी से मिलती हूँ, फिर मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, लंच करने के बाद में मोस्टली मैं 10 मिनट के लिए आराम करती हूँ। तो किसी भी काम को करने के बाद में, काम, ठीक है, काम का मतलब है एक्शन, ठीक है, काम का मतलब है वर्क, काम का मतलब है वर्ब, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के बाद, तो करने के बाद का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के बाद में माइंड में सेट कर लीजिए, आफ्टर के बाद में अगर कोई एक्शन वर्ड तुरंत आ रहा है तो उसमें हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं। जैसे जाने के बाद तो क्या बोलेंगे, आफ्टर गो की आफ्टर गोइंग, आफ्टर गोइंग, एग्जैक्टली। आने के बाद आफ्टर कमिंग, coming ब्रश करने के बाद आफ्टर after ब्रशिंग, brushing, खाना बनाने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग after द फूड, cooking. ठीक है, और आफ्टर कुकिंग द फूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये Yes, sir. पहला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आएगा कि उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, इसके बाद, तो यू कैन से दैट देन आफ्टर, और यू कैन से दैट आफ्टर दैट, Yes, आफ्टर sir. दैट, ठीक है। That. इसके बाद में अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा तो आप उसी तरीके से लाइक उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, सो आफ्टर दैट, या देन आफ्टर आई मेडिटेट, ठीक है, और आई डू मेडिटेशन, मेडिटेशन। क्लियर है कि नहीं I है? do.
ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस को लिखिएगा। फिर मैं शाम को टहलने के लिए जाता हूँ, थोड़ी देर घूमने के लिए जाता हूँ, तो घूमना इट इज कॉल्ड हैंग आउट। देन आई हैंग आउट, ठीक है, आई हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, विथ माई फ्रेंड्स। अगेन कोई आपको देखने के लिए नहीं आ रहा है। एंड वन मोर थिंग इज दैट, एक लाइफ लेसन मैं आपको सिखाना चाहूंगा, नेवर एवर रिवील योर पर्सनल लाइफ टू एनीवन, राइट। कभी किसी को पता मत चलने दीजिए कि लाइक आपके पास में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है। पीपल स्टार्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर्स, ठीक है। यस सर। तो कभी भी आजकल, आज आपने देखा होगा, और मेरे ऑफिसेस कहने में से ज्यादा क्या, एडवांटेज लेते हैं सर। सब जगह पे, नॉट ओनली ऑफिसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवेयर, राइट। आज प्रेजेंट ओके। टाइम में पीपल आर लविंग द फैक्ट where they are like exposing and displaying everything। सुबह मैं 7 बजे उठा, लाइक पोस्ट, आज मैं लाइक दिल्ली जा रहा हूँ, पोस्ट, दुनिया को पता चल जाता है कि लाइक आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इट इज वेरी इजी फॉर द पर्सन हु कैन इजिली किडनैप यू, राइट, हु कैन इजिली टेक द एडवांटेज ऑफ योर्स। आप बता रहे हैं डेली ब्लॉग्स में कि लाइक आज मैं मैं क्या गोवा में कर मैं रहा 5 दिन हूँ। रुकूंगा, हाँ 5 दिन मैं गोवा में रुकूंगा। अबे कोई भी जाकर के तेरे को गोवा में किडनैप कर लेगा, राइट। तुम खुद ही यस बता सर। रहे भाई, ठीक है। तो ये आई मीन लाइक कहीं ना कहीं से एक ब्लॉगिंग तो है ही है, बट वो ब्लॉगिंग आपको बहुत खतरनाक तरीके से रिस्की। इन्फ्लुएंस करेगी और हाँ रिस्क में डाल देगी, ठीक है। ये चीज चल रही है सभी के साथ में मोस्टली। और जितने भी तुम आई मीन लाइक जितने भी आप बड़े ब्लॉगर्स देखेंगे ना, वो जो कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। 10 दिन पुराना चीज डाल रहे हैं वो, 20 दिन पुराना चीज डाल रहे हैं वो, ठीक है। तो उनको आप पकड़ना नामुमकिन है, वो सारे समझदार हैं। जो न्यू क्रिएटर्स हैं, वो इतने चोमू टाइप के हैं कि उनके लिए बड़ा ही इजी है कि उनको पर डे बताना है कि आज मैंने ये खाया। आप सारा छोड़ो, आप दुनिया को हर एक चीज बता रहे हो अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने डिसलाइक्स के बारे में, अपने लाइक्स के बारे में, ठीक है। तो ट्राई करिए कि इन सब चीजों से आप बचे रहिए, राइट। मैं अभी क्लास में आपको बताऊं व्हाट आई लाइक, ठीक है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट, राइट। मेरी पर्सनल इंसान से वो जान सकता है, जो मेरा पर्सनल बंदा होगा, राइट, जो मेरे पर्सनल घर वाले लोग हैं, सिर्फ वो जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट अमन लाइक्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि लाइक आई लाइक पर्पल कलर, आई हेट इट, राइट, बट मुझे आपके सामने रखना है बिकॉज व्हाट आई वांट कि देयर मस्ट बी सम गैप ना बिटवीन यू एंड माई पीपल, राइट। जहां से मुझे लगे कि नहीं यार, वो भाई कैसे, हाउ कैन बी डिफाइन दैट पर्सन इज loved one or not, it is through that mindset कि अब मेरे को शुभम के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। शुभम को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, शुभम कैसा इंसान है कैसा इंसान नहीं है, ठीक है। फिर शुभम में और शुभम के जो पर्सनल आई मीन मम्मी पापा भाई बहन उनके पार्टनर्स एंड ऑल दैट फ्रेंड सर्किल में, उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम गैप, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करिए, ऐसा बताइए कि लाइक हाँ ये काम करते हैं आप, जो कि सोचनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो आपको पहले आपको हिंदी लिखनी है, ठीक है। जब आप हिंदी लिख करके सपोज दैट आपने 10 लाइन हिंदी लिख दी, 10 20 25 लाइन जो भी आपका रूटीन है, आपने उसको हिंदी लिखी, फिर उसी के जस्ट नीचे से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करिए। जब आप पूरी की पूरी उसकी इंग्लिश लिख डालेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक हाँ यार हमने क्या बनाया। फिर उसको कुछ मत करिए, उसको उठाइए एंड स्टार्ट रीडिंग आउट, पढ़ना स्टार्ट करिए जोर जोर से, ठीक है, कि हाँ ये किया वो किया। 2 बारी पढ़िए, उसके बाद में उसको रखिए उठा करके, एंड देन आपके माइंड में चलता रहेगा कि लाइक हाँ हमने क्या किया। फिर बहुत ही स्लो आप अपने आप को बताते रहिए कि लाइक हाँ नाउ यू आर डूइंग दिस एंड दैट। सपोज दैट अब मैंने लिख लिया है, हिंदी भी लिख ली, इंग्लिश भी लिख ली है। अब मेरे को एक सोचना है, विजुअल करना है कि लाइक हाँ मैं किसी को बता रहा हूँ, तो मैं अपने सामने ही कैमरे को खोल करके and start telling myself कि I wake up at 5 o'clock in the morning, then after I brush my teeth, then after I freshen up myself, then after I take bath, then I come back my room, and then I get ready for my classes, then I eat my breakfast, and then after I go there, and there I meet this that। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही स्लो स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा कुछ पीछे वाला स्टार्ट याद रहेगा। विदाउट थिंकिंग इन हिंदी आपको वो इंग्लिश में चल रहा होगा कि हाँ मैंने ये किया, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। फिर वो पूरी तरीके से रात में आएगा, देन आई prepare my dinner, and then I eat my dinner, then I just go to my bed and operate my mobile phone. I send some messages to my friend circle,
and then I just chit chat with them, then I go to sleep. Simple. और then I sleep, we can say that, right? तो इस तरीके से जब आप टुकड़ों में बनाएंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट की स्पीच आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है? जब आपकी वो स्पीच तैयार हो जाएगी तो आपको बड़ा ही ईजी लगेगा किसी भी चीज को बयां करना, किसी भी चीज को बोलना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये आपका पहला होमवर्क हो गया, ठीक है? अभी आपने जितना भी कुछ लिखा था आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लाइक हाँ वहां पर हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। अब इसको लिखने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, राइट? अपने पास ही रखिएगा, ठीक है? डोंट सेंड इट टू मी, बनाइएगा जरूर, ठीक है? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास मत भेजिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बनाएंगे नहीं, बनाइएगा जरूर। अपने आप को चेकआउट करिएगा कि लाइक उसमें आप कितना बेहतर हैं कितना नहीं है, ठीक है? अपनी कमी को देखिएगा कि लाइक क्या कमी है क्या नहीं है, उस पर काम करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है? चलिए, उसी रूटीन के साथ में आज हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए, हम लोग ने अगर ध्यान दें तो हम लोग ने जो एक्शन वर्ड देखा था, तो एक्शन वर्ड में हमने गो, भाई सबकी फॉर्म्स होती है ना, 5 फॉर्म्स होती हैं। तो गो सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। Went. थर्ड फॉर्म क्या Went. होती है? Gone. गॉन। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? Going. Going. गोइंग। Goes. एंड एस और एस फॉर्म Goes. गोस। तो अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हम लोग ने कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? आईएनजी फॉर्म, हमने ing को लिखा। राइट? फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ी Gone. Gone. Third form. थर्ड फॉर्म, कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं चला गया, आई हैव गॉन, राइट? फिर हमने पढ़ी क्या तुम जाते हो? डू यू गो? हाँ वो जाता है, यस ही गोज। बची कौन सी रह गई? Went. Second. राइट, सेकेंड फॉर्म, राइट? तो आज हम जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज सेकेंड फॉर्म, ठीक है? आज हम सेकेंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, सेकेंड फॉर्म मीन्स होता है पास्ट, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में। पास्ट क्या होता है पता है आपको? कोई बता सकता है पास्ट बीता क्या हुआ होता है? कल। बीता हुआ, बीता हुआ पल, कल। बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे। क्या कहते हैं? Yesterday. एग्जैक्टली। और बीते हुए पल को कहते हैं पास्ट, Past. ठीक है? चलिए, अब जैसे ही मैं पास्ट का नाम लेता हूं तो आपके माइंड में बहुत सारा कुछ चलता होगा, राइट? कि पास्ट, आई मीन वैसा वाला कुछ नहीं चलता होगा कि लाइक माय पास्ट इज समथिंग लाइक दैट। पास्ट का मतलब लाइक हाँ क्या क्या काम किए हैं, क्या रहा है क्या नहीं रहा है, कैसा था कैसा नहीं था, राइट? तो दुनिया में जब भी हम बात करते हैं पास्ट के बारे में तो यहाँ पर हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करेंगे? Second. सेकेंड Second फॉर्म form. ऑफ द वर्ड, ठीक है? आप बस इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि पास्ट जब भी आएगा तो आपको क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म। Second form. नाउ अब हम बात करते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे डालेंगे। तो सेंटेंस पास्ट के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। सपोज दैट अभी लाइक रात की बात कर लेते हैं, तो मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि क्या आपने डिनर किया? हाँ, क्वेश्चन तो हम कुछ ऐसे करेंगे आपके डिनर के बारे में। ये सारा Yes, छोड़िए, sir. मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? शुभम, हिंदी में कैसे पूछ सकते हैं? क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था? और ब्रेकफास्ट करने के अलावा क्या आप ब्रेकफास्ट से बना सकते हैं? सेंटेंस बताइए। क्या क्या- आपने सुबह कुछ खाया था? हाँ नहीं, ब्रेकफास्ट को लेकर के, ब्रेकफास्ट को लेकर के क्या क्या चीजें बोल सकते हैं? क्या आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो? चूंकि हो का मतलब तो अभी की बात हो गई ना, पास की कैसे सर बात हो? बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था। एग्जैक्टली। ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया था? क्या आपने ब्रेकफास्ट पैक किया था? क्या आपने ब्रेकफास्ट परोसा था? राइट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को सेंटेंस में कैसे डालते हैं। तो पास्ट में अगर हम किसी से भी कुछ भी पूछेंगे तो हम कुछ इसी तरीके से पूछेंगे कि लाइक क्या किसी ने भी कुछ भी किया था, और आंसर विल बी हाँ किया था, राइट? सपोज दैट मैंने कहा भाई, मैंने आपसे हिंदी में पूछा शुभम कि भाई ये बताओ डिनर किया था तुमने रात में, तो आप आंसर क्या करोगे? 2 आंसर होंगे, ये तो यस में होगा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आंसर, ठीक है? ये तो नेगेटिव आंसर होगा। तो पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे कि लाइक हाँ हाँ, मैंने डिनर किया था, यही तो बोलोगे ना। Yes, और अगर नहीं किया होगा तो बोलोगे नहीं, मैंने डिनर किया। नहीं किया था। सिंपल।
राइट। चलो तो अब सेंटेंस को देखते हैं। सपोज दैट अभी मैंने बताया ना, पास्ट में हमेशा क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। अच्छा, आपको याद होगा जो रूटीन हम लोग पढ़ रहे थे, रूटीन में हमारे पास रूल था डू प्लस पर्सन डज। प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। डज नहीं था उसमें, डज तो वो एस और ये जब थर्ड पर्सन आता तब बनता था ना। रूल तो हमारे पास यही था ना। ठीक है, यस सर, और डू। इसका ये क्वेश्चन का रूल था, और इसका आंसर का रूल क्या था कि लाइक पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म, यही तो था। ठीक है, तो अब हमें पास्ट के बारे में बात करनी, तो पास्ट के बारे में क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अब सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो जाहिर सी बात है सेकंड फॉर्म किस में लगती है, एक्शन वर्ड में लगती है। एक्शन वर्ड क्वेश्चन वाले में कितने हैं, दो आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले बदलेंगे किसको, जो पहले एक्शन वर्ड आएगा, राइट। तो हम इसी को बदल देंगे। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, Did. डिड। और जब एक बार बदल दिया है तो उसके बाद बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो उसके बाद हमने सिंपल रखा क्या आपने डिनर किया था, तो डिड यू टेक यू डिनर, टेक अ डिनर। ठीक है, पर आंसर में करना है तो एक एक्शन वर्ड ये है, तो यही वाला एक्शन वर्ड हम इसको You क्या कर take देंगे, dinner. सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। तो हमने कहा हाँ मैंने किया था, तुम कैसे बोलेंगे, लाइक यस आई टेक की सेकंड फॉर्म Taken. टुक। हाँ टेक नॉट, आई टुक डिनर। I took. ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म से बनाते तो वो हो जाता हमारा प्रेजेंट वाला, बट पास्ट में तो हमेशा हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम वहां पर क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो डू की हम सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे, वो डिड लगा देंगे। ठीक है ना, सपोज दैट मैंने कहा कि लाइक क्या, बोलो हाँ, क्या तुमने डिनर ओके, बनाया था? हाँ क्या तुमने मुझे देखा हाँ। था। तुम कैसे बोलेंगे, लाइक डिड यू, Did you Did you हाँ see me? see me। तो अगर आंसर है कि लाइक हाँ मैंने देखा था, मैंने कहा मैंने देखा था, तो हम कैसे बोलेंगे, लाइक यस आई, ठीक है, सेकंड Yes, फॉर्म I saw you. सॉ यू, राइट। मैंने कहा ये बताओ शुभम, क्या तुम्हें पता था, तो कैसे बोलेंगे, लाइक did you know? डिड यू नो, राइट। तो मैंने कहा लाइक मुझे पता था, कैसे बोलेंगे, लाइक यस आई Yes, I New. knew. न्यू, राइट, यस आई न्यू। याद करिए, पढ़ा था हम लोग ने, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ब्लो ब्लू ब्लॉन, नो न्यू नो, आई मीन नोन, राइट। सेम साउंड में आ रहा था, हमने बताया था आपको, राइट। तो यस आई न्यू, मोस्टली हम लोग हमेशा ऐसे ही तो बोलते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारे लोग सेंटेंस बोलते हैं तो हमेशा बोलते हैं आई न्यू इट, मुझे पता था पास्ट के बारे में। यस आई न्यू इट, राइट, आई न्यू इट कि तुम यही करोगे, तो आई न्यू इट सेकेंड फॉर्म ही तो लगाते हैं वो पास्ट में। ठीक है, तो जब भी हमें सेंटेंस में पास्ट में बताना होगा किसी भी चीज के बारे में, तो वहां पर क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ड। क्लियर। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन किया, लाइक अब यहाँ पर डस का फॉर्म नहीं है, राइट। एस और यस वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगेगा। पास्ट में क्या आती है, सेकेंड फॉर्म। कम ऑन, पास्ट में क्या आती है बताइए, Second. Second form. सेकेंड फॉर्म, राइट। सेकेंड फॉर्म किसकी होती है, एक्शन वर्ड की कि नो एक्शन वर्ड की, Action Action word. word की. एक्शन की। तो सपोज दैट मैंने कहा लाइक यार क्या तुमने उसे देखा था, तो कैसे बोलेंगे, डिड यू सी हिम। You see, Yes, sir. मैंने कहा हाँ मैंने उसे देखा था, यस आई सॉ हिम। I saw. मैंने उसे बाजार में देखा था, आई सॉ हिम इन द Yes, मार्केट। saw him in the market. नाउ वन मोर थिंग इज दैट, आप जो फंसेंगे ना आप बुरी तरीके से, वो फंसेंगे आप सेकेंड फॉर्म में, राइट। क्योंकि आपने अगर याद करा तो ठीक है, और मक्कारी करी तो फिर लाइक जाहिर सी बात है उसमें फंसेंगे बोलते बोलते, राइट। वो होने वाला है। सपोज दैट मैंने कहा लाइक हे डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आंसर I taken. I took I took breakfast in the पूरा morning. सेंटेंस, आई टुक, टेक करके मत मारो, पूरा सेंटेंस I बोलो। took हाँ, my आई टुक breakfast in the morning. माई ब्रेकफास्ट, In इट the इज नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट Breakfast in the इन द मॉर्निंग। morning. ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, yes. ठीक है। नाउ जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने कहा
Did you write a letter? क्या तुमने पत्र लिखा था? आंसर शुभम. Yes, I wrote a letter. I wrote a letter. पूरा सेंटेंस, राइट? I wrote a letter. Just go very slow, right? बहुत आराम से बोलिए, बहुत जल्दी की बात नहीं है, आराम से बोलिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है? Now, Shweta, did you talk to me last night? Yes, Answer. yes, I talked you last night. हाँ, I talked to you. I talked it to you last night. हाँ, बट अगर उस जगह पर हम दोनों लोग ने बातचीत करी है, then I talked with you. Right? I talked with you last night. ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? Now, शुभम, did you see me in the mall last night? क्या आपने मुझे रात में, कल रात में मॉल में देखा था? Did you see me in the mall last night? Yes, I see. I saw you. I saw. I I saw you. हाँ, I saw you in the in the mall mall last night. last night. ठीक है. नाउ अब सेंटेंस को समझते चलेगा, बोलेंगे कैसे कैसे, कितना ज्यादा चीजों को हम ऐड कर सकते हैं. नाउ मैंने कहा लाइक, हे डिड यू टर्न ऑन द लाइट? तुम्हारा आंसर? Yes, Yes, I turned on the light. Now, one more thing is that whenever like you speak second form or third form of the word, just be clear with your words so that people can easily understand you exactly what you're trying to say. Because when it comes to speaking third form or second form, which which comes with ed in the the word, वो मुंह से निकलती नहीं है सही से, ठीक है? जैसे मैंने बोला लाइक आई टॉक्ड टू यू, तो पीपल से आई टॉक टू यू, राइट? सो इतना तेजी से बोलिए या जल्दी से बोलिए, क्लियर बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, यस आई टॉक्ड टू यू, टॉक्ड टू यू, ठीक है? अगर मैंने बोला आई टॉक टू यू तो फर्स्ट फॉर्म हो गया ना, आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ, राइट? आई गो, सिंपल. अब गो तो चेंज हो जाएगा, आई वेंट. बट जो ईडी वाला है, जैसे मैंने कहा लाइक आई लुक एट यू और आई लुक्ड एट यू, दोनों में अंतर है, ठीक है? एक पास्ट की बात कर रहा है, एक प्रेजेंट की बात कर रहा है. क्लियर है कि नहीं है? तो वो जब भी वर्ड बोलेंगे तो बड़े ही क्लियर तरीके से बोलेंगे, ठीक है? लाइक सिंपली आई सेड, मैंने कहा लाइक हे क्या तुमने मेरा नाम लिया था? तमान, डिड यू टेक माय नेम? Did you take my name? हाँ, मैंने लिया था मेरे तुम्हारा नाम. Yes, I take your name. आई टुक. I took your name. अगेन, नाउ प्लीज 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 सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रेक्टिफिकेशन कर लीजिए. उन सारे वर्ड्स को उठा लीजिए जो आप सुबह से लेकर शाम तक में बोलते हैं, आना जाना, उठना, लेटना, बैठना, खाना पीना, सब चीज के लिए, राइट? सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. अदरवाइज ये गलतियां करते रहेंगे, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. और अगर आपको दुनिया में ये देखना हो ना कि लाइक कोई स्पीकर अपने आप को कह रहा है कि लाइक यस आई एम लाइक ग्रेट इंग्लिश स्पीकर एंड ऑल दैट, राइट? तो उससे बोलिए भाई पास्ट में बात करके बताओ. अगर वो पास्ट में और प्रेजेंट में सेंटेंस सही बोल पा रहा है, इट मीन्स ही इज अ ग्रेट स्पीकर. और नहीं बोल पा रहा है, इट मीन्स वो नहीं है, राइट? तो सबसे अच्छी पहचान होती है ये हमारे टीचर्स, हम अपनी पूरी कम्युनिटी में जानते हैं कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो पास्ट में कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं, प्रेजेंट में कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं. बाकी आप एक नहीं ऐसे 50 स्पीकर्स देख लीजिए जो आपकी नॉलेज में होंगे, वो मोस्टली एस और ई एस में पास्ट में गलतियां करते हैं सेकेंड फॉर्म्स में, राइट? तो इसको बेटर, क्योंकि यहीं पर कॉम्प्लिकेशन आता है कि उसको सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म को बनाना है, राइट? लाइक सपोज मैंने कहा यार मैंने टी शर्ट पहन ली थी, काम कंप्लीट कर लिया था पास्ट में, ठीक है? तो पहन ली थी कैसे बोलेंगे? आई वोर अ टी शर्ट, ठीक है? I wore. तो पास्ट के बारे में अगेन मैंने कहा मैं चप्पलें उतार तो दी थी, I removed. आई रिमूव्ड और आई टुक ऑफ. टेक ऑफ मैं बताया था उतारने के लिए, सो आई टुक ऑफ माय स्लीपर, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप जब सेंटेंस बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे जहां पर आपको सेकंड फॉर्म का विशेष ध्यान रखना है. अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती है तो ये पास्ट फिर आपके लिए नहीं बना, ठीक है? इसलिए ट्राई करिए इन सारे सेंटेंसेस को बोलने के लिए. चलिए ठीक है, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम पे क्लास कॉन्वर्सेशन किया था प्रेजेंट वाले सेंटेंस में, वैसे ही अभी चलिए क्लास कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं तो पास्ट के लिए. तो अगर मैं आपसे पूछूं हे डिड यू गो टू टेम्पल, तो आंसर आपको क्या होना चाहिए? Yes, I went. Yes, I went go temple. Yes, I went to temple. Simple, right? मैं कहा, hey, did you smile? Yes, I smiled.
Yes, I smiled. Did you laugh? Yes, I laughed. Yes, I Yes, I laughed, laughed. right? Did your father, call me? Yes, my Yes, father my called Call. you. father has called Yes, my you. father called you. Simple. Yes, my father called you. Did Call your you. mother prepare the food? Yes, my Yes, mother my prepared mother's the prepared food. food. Prepared. Exactly. Yes, my mother prepared the food. Okay. Prepared food. Just take pause, then after speak, right? Now, मैंने बोला, did you buy the new cell phone? Yes, I bought said I bought. new I bought. phone, new cell phone. Yes, I bought a new phone. Yes, I Okay. bought a new phone. Did you bring the chair from your room? What's up? Can you speak Did again? okay, fine. Did you bring the chair from your room? Yes, I bought. Bought. Yes, Yes, I I brought. bought. Brought. Yes, I Brought. brought Bought new नहीं. chair. Brought. Brought. Bring, brought, Brought. 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 Exactly. Okay. Bring, brought, brought. तो अगर bought बोलेंगे तो वो Bring बाय वाला बन brought. जाएगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही क्लियर बोलिए, ठीक है? Brought. क्योंकि ऐसे एक सेंटेंस नहीं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे. मैंने कहा यार तुमने उसे गोली मारी थी क्या? Did you shoot him? आपका आंसर Short. यस. कम ऑन. Yes, Yeah, I Yes, I short. shot him. I thought. Short him. Yes, I shot him. राइट. तो शॉर्ट ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता है. लाइक सिद्धू मूसेवाला वाज शॉट, देखा होगा ना. तो शॉर्ट का मतलब मार दी, पास की बात, ठीक है ना. ये हो गया पॉजिटिव आंसर इसका, ठीक है. नेगेटिव आंसर में करेंगे तो क्या करेंगे, तो याद करिए जरा. जब हम लोग नेगेटिव Did आंसर not. उसमें कर Not रहे थे, हाँ, लगेगा. एग्जैक्टली. जब हम लोग उसमें कर रहे थे नेगेटिव आंसर, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, डू नॉट Person एंड do एक्शन की फर्स्ट not फॉर्म, and ये लगा रहे थे. action. Hmm. तो अब डू की क्या कर देंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो ये बोल देंगे डिड नॉट. did Did not. not. पर्सन डिड नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. क्योंकि पहले हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी है, राइट. तो मैंने कहा Yes, ही okay. तुमने मुझे देखा था क्या, आपने कहा नहीं देखा था, कैसे बोलेंगे, आई डेंट सी यू, Did राइट. not I see you? आई डिडंट सी यू, हाँ, आई डिडंट सी यू. वन मोर थिंग इज दैट, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं. एक होता है, Didn't. Did not. एक इसको इसी को पढ़ते हैं डिडंट. डिडंट, Didn't. Didn't. ठीक है. Didn't. और बहुत सारे लोग, ये सही है, एक्यूरेट है, राइट, गलत नहीं है, एकदम Didn't. सही है. और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं डिंट, ठीक है, जो कि रॉन्ग होता है. अंग्रेज से पूछेंगे तो मना कर देगा, ठीक है, वो उसके लिए रॉन्ग है ये सेंटेंस. बट स्टिल अंडरस्टूड है, स्लैंग में इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये सही है. मैं मोस्टली यही चीज बोलता हूँ, आई डेंट को, राइट. तो डिडंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डिडंट बोलेंगे और बेहतर रहेगा, राइट. अब डिडंट थोड़ा सा बोलने में आपको लाइक एक वाइब्रेशन फील होगा अपनी टंग पे, राइट, डिडंट एंड ऑल दैट, गले पे, है ना. तो वो वाइब्रेशन ना फील करने के लिए आप सिंपल बोल सकते हैं आई डिड, राइट. और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगेन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में कुछ भी गलत नहीं, ठीक है. लैंग्वेज में हर एक चीज सही होता है. भाई आपने किसी से कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और मैं नहीं जा रहा हूँ, बोलते हैं ना समटाइम लोग, I नहीं didn't go. और Did. नी, राइट, ऐसे बोल देते हैं, राइट. पर कभी ना बोल रहे. आपने देखा होगा ना, बहुत सारी गर्ल्स देखते ना, लाइक दैट ना, पीपल्स है ना. किसी ने खाना खाया ना, तो ना कुछ थोड़ी होता है भाई, नहीं होता है. आप आंसर नहीं करना चाहिए, बट हम लोग ना कह देते हैं, राइट. दिस इज द वे. तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ भी गलत नहीं नहीं होता, होता. ठीक है. माइंड में सेट कर लीजिए, लैंग्वेज में कुछ भी गलत, एटलीस्ट वो चीज सही नहीं होनी चाहिए. होता. अब ऐसा भी नहीं, ना की जगह पे आप बोले पा, राइट, तो उसका मतलब वो ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, वो गलती है, ठीक है. गलत इन सेंस, स्लैंग में बहुत सारी चीज चलती हैं, दैट इज टोटली ओके, ठीक है. सुना. अब मैंने कहा लाइक ही मुझे देखा था आपने, आंसर, I didn't see आई you. डिडंट सी यू, आई डिडंट सी यू, राइट. मैंने कहा लाइक यार ये बताओ, खाना खाया था. I didn't eat I food. didn't eat. आई डिडंट ईट द फूड, राइट. नाउ आपके पापा मुझसे मिले थे. माय फादर डिडंट मीट यू, नो. I Me. My didn't. father My didn't father meet you. meet you. My father didn't meet you. Didn't meet you. Yes. ठीक है. सविता मैम, मेरे पापा मुझसे मिले थे. I didn't. My father me हम्म. meet you. सुनिए सुनिए, मेरे पापा मुझसे मिले थे. Yes. माय फादर. My father did meet you. डिड कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव में डिड थोड़ी आता है. Okay. माय फादर My सेकेंड father फॉर्म, meet you. मेट. मीट की सेकेंड फॉर्म मेट. Met. Okay. My father met you. यार मेरा एक्सीडेंट हो गया था. क्या था Accident. सेंटेंस.
शुभम सेंटेंस बताइए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई एक्सीडेंट एक्सीडेंट मैंने कर दिया था, हो गया था। तो एक्सीडेंट होना होता है मीट एन एक्सीडेंट। क्या होता है? मीट एंड सर तो मीट की हैड सेकंड नहीं यूज फॉर्म। कर सकते हो। हाँ, आई हैड एन एक्सीडेंट। उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं, ठीक है। पहले यूज करिए। मीट एन एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट होना। सो मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया था पास में, तो सेकंड फॉर्म आई मेट एन एक्सीडेंट। मेट एंड ठीक है। एक्सीडेंट। हाँ, इसी मीट एन एक्सीडेंट को यू कैन से दैट आई हैव एन एक्सीडेंट। ठीक है। तो इसी की हैव की सेकंड फॉर्म भी होती है हैड, बट इसके डिस्कशन हम लोग उसका बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है। इससे पहले हम लोग ने भी हैव पढ़ा है ना, तो फिर आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं इसका नाम अभी लेना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सीख लें, उसके बाद हम लोग उस पर काम करते हैं। ठीक है। तो अभी हैड भूल जाइए, अभी बोलेंगे आई मीट एन एक्सीडेंट। और मीट से भी अच्छा वर्ड अगर लगाना चाहते हैं तो आप बोलते हैं आई गेट एन एक्सीडेंट। तो सेकंड फॉर्म कैसे बोलेंगे? I get an गॉट एन accident. एक्सीडेंट। आई गॉट एन एक्सीडेंट, राइट। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ था क्या आपका? तो अभी बोला यस आई गॉट एन एक्सीडेंट, राइट। क्लियर? यस। आई गॉट एन एक्सीडेंट, आई मेड एन एक्सीडेंट। तो इसका मतलब होता है एक्सीडेंट होना। देखो नए नए वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है नॉर्मल बोलते नहीं लाइफ में क्या, उसका एक्सीडेंट कैसे बोलेंगे? उसका एक्सीडेंट हो गया भाई। मैंने कहा उसका एक्सीडेंट कल, यार कल उसका एक्सीडेंट हो गया था। ही गॉट एन एक्सीडेंट ही गॉट एन एक्सीडेंट, कल हो गया था। तो लास्ट लास्ट Yesterday. नाइट वी कैन से दैट, और यस्टरडे वी कैन से दैट। अगर रात में होता तो लास्ट नाइट, और अगर दिन में हुआ तो यस्टरडे। मैंने कहा ना वो गिर गया था यार। He fell down. ओके, ही फेल डाउन, फॉल फेल फॉलन, राइट। तो फॉल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, Fallen. राइट। तो ही Fell down. फेल डाउन, राइट। नहीं तो मैं गिर गया था भाई। I fell down. फेल डाउन। आई फेल डाउन, क्या तुम गिरे थे? डिड यू फॉल डाउन? Did you fall क्वेश्चन down? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हुआ ये सारा फंडा आपको? ठीक है। तो जैसे आपने प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस बना करके मेरे पास सेंड किया था, आई विश आप ऐसे ही पास्ट के क्वेश्चंस, उसके पॉजिटिव आंसर्स एंड उसके नेगेटिव आंसर्स मेरे पास सेंड करेंगे लिख करके। ठीक है सभी। देखिए कोई डाउट हो यहाँ तक की तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। सर जो मैंने सेंड किए थे वो ठीक थे। हाँ सही है सारे सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं है। आई मीन कुछ सेंटेंसेस को आप और बेहतर कर सकते हैं वर्ड्स के थ्रू। ठीक है। तो उसका और कोई सर इतना इशू मेरे नहीं है। जो मैंने भेजा था। हाँ जी मैम, आपके भी सही थे, मैंने आपको बताया भी था आई गेस कुछ सेंटेंसेस के बारे में। हाँ हाँ ठीक है। सर, तो मैं क्वेश्चन पूछना प्रैक्टिस कर। चाहती हूँ। जैसे फॉर जी एग्जांपल बताइए। मेरे पास 2 डॉग्स मतलब पेट है, तो मैं उनको खाना खिला रही हूँ या खिला रही थी, तो कैसे राइट करेंगे? चलो ठीक है, सारे लोग बताओ कैसे बताएंगे। मैंने कहा मैं अपने कुत्ते को खाना खिला रही हूँ। चलो कोई बताना चाहेगा? Then खिलाना after क्या होता है feed भाई? my Took dog. food to my dog. हाँ, I took food feed. आई टुक। I feed to आई my dog, I think. आई फीड माय I वेट वेट feed वेट, my मेरे को dog. मेरे को श्वेता वाला सुनने दीजिए। श्वेता बताइए जरा एक बार फिर से। आपने कोई अच्छा Sorry, sorry. रंगीला सेंटेंस बताया। Sir. कुत्ते का खाना खुद ही खा लो ना। ठीक है। तो फीड, फीड का मतलब होता है, सुनो सारे Sorry. लोग सुनो। देखो एक होता है ईट, ईट का मतलब खाना होता है खुद। एक और होता है feed का मतलब टेक। खिलाना होता है। हाँ, लेट मी आई मीन कम वन बाय वन। ठीक है। ईट का मतलब खाना, टेक का मतलब खाना। तो मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग। ठीक है। आई एम टेकिंग माई फूड, आई एम ईटिंग माई फूड। खिलाना दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनिए सारे लोग। खिलाना दो तरीके का होता है। एक होता है अपने हाथों से खिलाना, और एक होता है अपने पैसों से खिलाना। अगर जैसे सपोज किसी ने आपसे कहा कि यार भाई समोसा खिला दे यार, तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि आप पैसे खर्च करो और वो खाए। वो ये नहीं चाहता कि आप समोसा लो उसके मुंह में जाके ठूसो अपने हाथों से। ये नहीं चाहता, राइट। आप चाहते हैं कि हमें सामने वाला चाहता है कि आप अपने पैसे से, लाइक सपोज मैंने कहा यार
सविता मैम लाइक मूवी दिखला दो यार मेरे को कभी। तो वो काम आप करो अपने पैसे खर्च करके। मैंने कहा यार ना श्वेता मेरे को कभी पिज्जा खिलाओ यार, ठीक है, आप पैसा खर्च करो मैं खा लूंगा, ठीक है। तो जब भी किसी को भी हम ऑफर करते हैं, क्या करते हैं, ऑफर, राइट। तो इसके लिए पहला वर्ड तो ऑफर ही है, आई एम ऑफरिंग यू मोमोज, राइट, आई एम ऑफरिंग यू अ मूवी टिकट और अ मूवी, राइट, आई एम ऑफरिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, राइट, मैं तुमको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ, ठीक है, दैट इज ओके। एक इसके लिए बहुत ही प्यारा वर्ड आता है, द वर्ड इज नोन एज स्टैंड। किसी को भी कुछ भी खिलाना या पिलाना या दिखाना, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टैंड। मैंने कहा मैं तुम्हें समोसे खिला रहा हूं, सो आई एम स्टैंडिंग यू अ समोसा। सर खड़ा क्या होने बोलेंगे, के लिए भी तो स्टैंड ही यूज करेंगे, फिर वहां मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट ऐसे ही करेंगे कि मैंने कहा मैं खड़ा हूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइक आपने पूछा सर क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा लाइक आई एम स्टैंडिंग अ समोसा टू माई फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या खड़ा होना है। आपने बोला सर आई मीन कहाँ पर हो आप, मैंने कहा लाइक आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड योर बिल्डिंग, इसका मतलब क्या खाना है। नो सर, अगेन तो ये सेंस मतलब समझ कर उसे फिर सेंस, करना है। देखो सेंस कैसे समझा जाता है, मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो मुझे एग्जांपल देने में बड़ा मजा आता है, आप लोगों को लेने में बड़ा मजा आता है। सुनो, जैसे सपोज दैट अगर मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, सभी को नजर आ रहा है ये क्या लिखा है, 13. बताइए, सभी लोग बताइए। 13. 13, 13। आर यू श्योर, 1 3. यस सर। 13, आर यू श्योर। यस सर, हाँ. 1 3 13। चलो ठीक है, मैं दूसरे पेज में लिख करके बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से सेम चीजें को, ठीक है। बताइए, आई मीन है वही, थोड़ा सा बन गया टेढ़ा, बताइए। 13 वही सर। आपके लिए, चलो 13. ठीक है, आप बताइएगा। A C. ए सी, अब क्या है, ए 13 सी बी। A B C D. अब ये क्या है, बी। बी। कैसे पहचाना, उसके चारों तरफ के माहौल से, माहौल से। राइट। तो उसके जो आगे पीछे के सेंटेंसेस में आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे स्टैंड का मतलब खाना है कि खड़े होना, यस सर, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ यस पर, आई गेट इट। अब ये क्या है, अगर हम इसको ऐसे देखें, 12 13 और नंबर. अगर इसको हम ऐसे ऐसे देखेंगे तो, बी। A B C D. गेटिंग नॉट, यस सर, ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। आई चलो अंडरस्टैंड आई होप सर। समझ में आ गया, ठीक है। सो आपको करना क्या है, बस यही चीज है कि स्टैंड का मतलब होता है सॉरी। किसी भी चीज को खिलाना पिलाना दिखाना। जैसे सपोज मैंने कहा क्या यू नो लाइक शुभम मेरे को यार कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, तो मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ शुभम स्टैंड मी अ कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक. ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, जो मैम ने पूछा था कि कुत्ते को कुछ भी खिलाना, तो जब अपने हाथों से आप कुछ भी खिलाते हैं, ठीक है, जैसे अपने बच्चे को, कुत्ते को, काऊ को, बफले को, बकरी को, लाइक शेर को, कुछ को, किसी को भी, ठीक है, अपने अगर हाथों से खिला रहे हैं कुछ भी, इट इज कॉल्ड फीडिंग, ठीक है। फीड ये वर्ड सुना होगा आपने, मदर्स के लिए सुना होगा, बेबी फीडिंग, राइट। तो फीड का मतलब ये होता है कुछ भी चीज अपने हाथों से ले करके उसको खिलाना, ठीक है। तो जब वो खा नहीं पाता है तो उसे फीड कराते हैं, छोटे छोटे, देखा होगा ना, आई मीन जो पपीज होते हैं हम उनको मोस्टली इनके मुंह में दूध रोटी एंड ऑल दैट खिलाते हैं ना। तो हम्म. फीड, जैसे सपोज दैट, अब जरूरी नहीं कि ये छोटे बच्चों के लिए ही होता है, कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं मेरे जैसे जो फीडिंग करते हैं। फीडिंग कैसे करते हैं, लाइक सपोज जब भी मैं अपने घर पे रहता हूँ, घर जाता हूँ, मम्मा से मिलता हूँ, तो मुझे शौक है कि मेरी मम्मा मेरे को खाना खिलाए, राइट। तो मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाता, मैं मम्मा से बोलता लाइक मम्मा तुम खिलाओ मेरे को, ठीक है। तो वो अपने हाथों से खिलाती है, तो एट दैट टाइम माई मम्मा फीड्स मी, ठीक है। अब क्या खिलाती है, माई मम्मा फीड्स मी अ रोटी और दाल चावल, वी कैन से दैट, ठीक है। सो आई फीड, अगर मैंने कहा कि लाइक आई एम फीडिंग शुभम अ कोल्ड ड्रिंक, इसका मतलब है शुभम बेचारा लेटा हुआ है, मैं उसके मुंह में कोल्ड ड्रिंक लगा करके पिला दूं, ठीक है, लाइक दैट। हो सकता है लेटा नहीं है बैठा है, ऑल दैट ऐसा होता है ना, लाइक आजकल के टाइम पे देखा होगा ना, बहुत सारे लोग
बाबू सोना एंड ऑल दैट, राइट, एक दूसरे के मुंह में लगे हुए कुछ खिलाने पिलाने में, इट इज कॉल्ड फीडिंग। देखेंगे आप मॉल में जाकर के तो लाइक यू हैव सीन सो मेनी पीपल, राइट, और देखा भी होगा आपने, राइट। तो फीड का मतलब अपने हाथ से किसी भी चीज को खिलाना, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बाद में हंस लेना। हाँ, चलो क्लियर हो गया, यस। ठीक है। तो फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड की सेकंड फॉर्म होती है फेड, FED, ठीक है, फीड फेड फेड, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से यू नीड टू डू इज, इसके लिए भी आपको सेंटेंसेस लिख करके भेजना है। प्रेजेंट वाले के लिए आपको पूरा का पूरा रूटीन लिख करके इंग्लिश में हिंदी में ऑडियो वीडियो बना करके अपने पास ही रखना है, उसको देखना है, ठीक है। तो हम लोग कल फिर इस पर बात करेंगे, फिर ओवरऑल मिक्स करके पूरी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। नो, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, विल बी मीटिंग वेरी सून, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय सर। नाउ यू कैन, हाँ, बाय बाय, नाउ यू कैन, Bye, sir. बाय बाय, Bye, sir. यू कैन रिमूव, Bye, everyone. okay, bye Bye bye, bye. you can leave the meeting, okay, fine, bye bye.